अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मास्टर वर्ल्ड स्टार में आप लोग तशरीफ फरमा है। आज हम लोग देखेंगे उर्दू प्रैक्टिस सेट का 11वां सेट। ये सेट उत्तर प्रदेश के यूपी एलटी ग्रेड व बीपीएससी टीआरई 4 के लिए दोनों के लिए काबिले मुफीद है। चलिए शुरू करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट। इस सेट को लगा लीजिए। मेरा टॉप 50 सेट आने वाला है, पूरा 100 सेट। जब तक एग्जाम नहीं आएगा तब तक ये सेट चलता रहेगा। डेली एक सेट लगाइए। रोजाना 50 से 75 क्वेश्चन आते हैं डेली, उसको याद करिए। 100% आपका सिलेक्शन होना होना है। चलिए शुरू करते हैं इस बार अपना पहला क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, साहिर लुधियानवी का असल नाम क्या है? साहिर लुधियानवी का असल नाम क्या है? सिराज अहमद, अब्दुल हई, मुमताज़ अहमद या इफ्तिखार अहमद? तो साहिर लुधियानवी का असल नाम है अब्दुल हई। ऑप्शन है हमारा बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। दूसरा नंबर हमारा है, मरसिया निगारी किसकी खानदानी रिवायत में शामिल है? तो मरसिया निगारी जो है किसकी खानदान में शामिल है? मीर दबीर अनीस के, मीर मिर्ज़ा सलामत अली दबीर के, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा के या शब्बीर हसन खान जोश के? देखिए मिर्ज़ा जो मीर मीर अली दबीस है ना, ये दबीर मीर दबीर अली अनीस इनका पूरा नाम है। ठीक है, मीर अनीस का नाम मीर दबीर अली अनीस पूरा नाम है। और इनके वालिद और इनके दादा दोनों मरसिया निगार थे। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। मीर अनीस ने एक या दो कसीदा कहा है, उसके बाद इनके वालिद ने कहा है कि आप हमारे पद से जा रहे हैं, हम लोगों ने सिर्फ मरसिया कहा है, आप कसीदा में भी जा रहे हैं, तो इन्होंने कसीदा कहना छोड़ दिया और सिर्फ मरसिया में ही अपने आप को आगे बढ़ाते गए। अगला है, मशहूर अदबी रिसाला निगारी किसने जारी किया है? मशहूर अदबी रिसाला निगारी किसने जारी किया है? सैयद सलमान नदवी, अल्लामा शिबली नोमानी, अल्लामा नियाज फतेहपुरी या मजनू गोरखपुरी? इनमें से कौन थे? तो ऑप्शन जो है हमारा अल्लामा नियाज फतेहपुरी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला वाला। इफ्तिखार गालिब के मुसन्निफ कौन है? इफ्तिखार गालिब के मुसन्निफ कौन है? खलीफा अब्दुल हलीम, अब्दुल कादिर, सर अब्दुल कादिर, अब्दुल रहमान बिजनौरी या अब्दुल सलाम नदवी? ऑप्शन जो है हमारा खलीफा अब्दुल हकीम सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। आगे देखते हैं, तमसील निगारी के लिए कौन किताब मशहूर है? तमसील निगारी के लिए कोई किताब मशहूर है? तो हमने पढ़ा था सबरस जो है वो एक तमसीली दास्तान है। ठीक है, सबरस तमसीली दास्तान है, तो काफ़ी मशहूर है। सबरस मुल्ला वजही की किताब है तमसीली दास्तान। अगला है, किस तारीखी वाक़या की तरफ इशारा की किस सनाअत में किया जाता है? तो किस तारीख वाक़या की तरफ इशारा किस सनाअत में किया जाता है? अच्छा, तारीख के लिए तालील में, तलमीह में, लफ्ज़ व नशर में या अगराक में? तारीख के लिए जब भी इस्तेमाल किया जाता है तो वो तलमीह इस्तेमाल किया जाता है। क्या किया जाता है? तलमीह। आगे चलते हैं, दक्कन में उर्दू के मुसन्निफ कौन है? दक्कन में उर्दू, मैंने कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है हमारा। दक्कन में उर्दू को जल्दी से आंसर दीजिए। नसरुद्दीन हाशमी हो जाएंगे, मुहिउद्दीन कादरी ज़ोर हो जाएंगे, नूरुल हसन हाशमी हो जाएंगे या अमजद हैदर आबादी हो जाएंगे। ठीक है, तो दक्कन में उर्दू ये हो जाएंगे नसरुद्दीन हाशमी। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। आगे चलते हैं अगला, 8 नंबर। मुसद्दस के एक बंद में कितने मिसरे होते हैं? मुसद्दस के एक बंद में कितने मिसरे होते हैं? 6 बंद को मुसद्दस कहते हैं, तो ऑप्शन है ये हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद 5 बंद को मुखम्मस कहते हैं, 4 बंद को क्या कहते हैं? मुरब्बा कहते हैं, और 3 बंद को मुसल्लस कहते हैं। ठीक है, अगला है, ज़हाक किसकी ड्रामा निगारी है? ज़हाक जो है वो किसका है? प्रोफेसर एहतशाम हुसैन का है, या प्रोफेसर मोहम्मद हसन का है, या प्रोफेसर कमर रईस का है, या प्रोफेसर शाहिद हुसैन का है? तो ज़हाक जो है किसका ड्रामा है? तो ये प्रोफेसर मोहम्मद हसन का है। ठीक है, अगला है, खोल दो किसका अफसाना है? खोल दो ये अफसाना किसका है?
सादत हुसैन मंटू का, राजेंद्र सिंह बेदी का, प्रेमचंद का या इस्मत चुगताई का? तो खोल दो, ये किसका है? तो इस्मत चुगताई, सादत हुसैन मंटू का। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं। इनमें से कौन सी किताब कुर्रतुल ऐन हैदर की है? अदब जिंदगी, तराशे बहारा, अलीपुर का रैली रैली और आखिर शब के हमसफर। तो आखिरी शब के हमसफर, ये पहले भी हमने क्लास में पढ़ चुका है कि कुर्रतुल ऐन हैदर की किताब है आखिरी शब के हमसफर और आग का दरिया, जैसे बहुत सारी किताब इन्होंने लिखा है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। आगे चलते हैं। माधो किस अफसाने का किरदार है? तो माधो जो है किस अफसाने का है? अन्नदाता का है, कफन का है, लंबी लड़की का है या कांची का है? देखिए ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है माधो वाला, और मैंने खुद एग्जाम में कई बार इसको फेस किया है। तो माधो वाला जो है ये कफन में आ जाता है। ठीक है, कई सारे प्रैक्टिस सेट में मैंने इसे देखे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखे इसको। अगला है मुनाजात बेवा नज्म किसने लिखी है? मुनाजात बेवा जो नज्म है किसने लिखी है? हाली ने। किसने लिखी है? अल्ताफ हुसैन हाली ने। अगला है शेरुल नज्म किसकी किताब है? तो शेरुल जो नज्म है वो किसकी है? हाली की है, शिबली की है, सर सैयद की है या मोहम्मद हुसैन आजाद की है? शेरुल नज्म जो है वो शिबली नोमानी साहब की है। ठीक है, अगला चलते हैं। दीवाने गालिब का हिंदी में तर्जुमा किसने किया है? दीवाने गालिब का हिंदी में तर्जुमा किया था अली सरदार जाफरी ने। किसने किया था? अली सरदार जाफरी। इसमें सभी एक लाइन से बी ही ऑप्शन आ गया, देख रहे हैं, एक लाइन से बी सब। गजब हो गया, गजब हो गया बाबा। आगे चलते हैं। लंदन की एक रात किसका नॉवेल है? लंदन की एक रात किसका नॉवेल है? राजेंद्र सिंह बेदी, कृष्णचंद्र मंटू या सज्जाद जहीर? लंदन की एक रात ये है सज्जाद जहीर की, लंदन की एक रात। और ये पूरे एक रात पर मुश्तमिल है। एग्जाम में ये भी पूछता है कि एक रात पर मुश्तमिल नॉवेल कौन सा है? तो ये लंदन की एक रात है। किसकी लिखी हुई है? तो सज्जाद जहीर की। ठीक है, आगे चलते हैं। और इंसान मर गया, ये भी एक नावल का नाम है। और इंसान मर गया किस नावल का नाम है? किसने लिखा है ये नावल को? इस नावल को लिखा है किसने? अब्दुल्ला हसन ने या जमाली हाशमी ने या प्रेमचंद ने या रामानंद सागर ने? तो और इंसान मर गया, मर के कहाँ बह गया? सागर में, तो रामानंद सागर। और इंसान मर गया, मर के कहाँ बह गया? सागर में, तो रामानंद सागर ने लिखा है। अगला है गुबार खातिर किस संत की किताब है? तो गुबार खातिर जो है वो किसका है? मकतूब है। क्या है? मकतूब। अगला चलते हैं। यादों की बारात किसकी खुद नविश्त है? यादों की बारात मौलाना हाली, सर सैयद अहमद खान, जोश मलिहाबादी या फैज़ अहमद फैज़? तो यादों की जो बारात है जोश मलिहाबादी। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि यादों का बारात में हम लोग जोशो खरोश में जाकर, जैसे कि कुछ लोग बारात में डांस वांस करते हैं जो मुसलमान नहीं होते। मुसलमानों में भी आजकल चलता है बहुत, लेकिन ज़्यादातर हम लोग देखें बारात में डांस वांस चलता है तो उसमें जोशो खरोश के साथ होता है। ठीक है, डांस उसको जोश क्या जोशो खरोश के साथ करते हैं। तो यादों की बारात, बारात में क्या होता है? डांस करते हैं लोग। डांस कैसे करते हैं? जोश के साथ करते हैं। तो यादों की बारात लिखा किसने है? जोश। ये ट्रिक मैंने पहले भी आपको बता दिया था। अगला देखते हैं। कई चांद थे सर आसमां, इसका नाम है, किसका नॉवेल है? कई चांद थे सर आसमां, ये नॉवेल किसका है? कुर्रतुल ऐन हैदर का है, शमसुर रहमान फारूकी का है, महबूबुल हसन फारूकी का है या कृष्णचंद का है? तो कई चांद थे सर आसमां ये हो जाएगा शमसुर रहमान फारूकी का। किसका हो जाएगा? शमसुर रहमान फारूकी का। अगला देखते हैं। शेरुल हिंद के मुसन्निफ कौन है? शेरुल हिंद इसके मुसन्निफ कौन है? अल्लामा शिबली नोमानी, सैयद सुलेमान नदवी, अब्दुल सलाम नदवी या मौलाना हाली? तो शेरुल हिंद जो है इसके हैं सैयद सुलेमान नदवी। सैयद सुलेमान नदवी साहब जो हैं वो शेरुल हिंद, नहीं सॉरी, यहाँ गलती हो गया है। सैयद शेरुल हिंद है ना, शेरुल हिंद के लिए अब्दुल सलाम नदवी है। अब्दुल सलाम सैयद, सर सैयद नहीं, सैयद अली नहीं, सुलेमान नहीं, अब्दुल सलाम नदवी है। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा हमारा। अगला है गुरेज का ताल्लुक किस संत सुखन से है? गुरेज का ताल्लुक किस संत सुखन से है? तो गुरेज हम जब आपको कसीदा पढ़ाए थे
तो गुरेज, उसमें हमने देखा था गुरेज को, तो सीधा ऑप्शन सी सही होगा हमारा। आगे चलते हैं, इनमें कौन रबाई का गोशा है? रबाई का गोशा कौन सा है इनमें से? अमजद हैदराबादी, असगर गोंडवी, फजा इब्न फैजी या कैफी आजमी। तो जो रबाई को शायर हैं, ठीक है, जो रबाई लिखा करते थे वो थे अमजद हैदराबादी। कौन थे? अमजद हैदराबादी। ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा एक। अगला है, बूतीका किसकी किताब है? बूतीका किसकी किताब है? तो बूतीका जो है, तो बूतीका जो है किसका है? अरस्तु का है। किसका है? अरस्तु का। अगला है, अरस्तु से एलेट तक की मुसन्निफ की किताब है। कौन है? अरस्तु से एलेट तक की मुसन्निफ की किताब है डॉक्टर जमील जालबी, प्रोफेसर मोहम्मद हसन, प्रोफेसर आला मसरूर या प्रोफेसर हुक्मचंद। तो ऑप्शन हमारा एक सही होगा, डॉक्टर जमील जालबी। अरस्तु से एलेट तक के जो मुसन्निफ हैं, एक किताब है जिसका नाम है अरस्तु से एलेट तक, उसके मुसन्निफ जो हैं डॉक्टर जमील जालबी हैं। अगला देखते हैं, कुतुब मुश्तरी किसने लिखी है? कुतुब मुश्तरी ये कितनी बार, बहुत कई बार आ चुका है एग्जाम में भी आ रहा है और मैंने भी बताया था। तो जिसके खालिक है, सबरस के खालिक जो हैं वही कुतुब मुश्तरी की भी वही हैं, मुल्ला वजही। ठीक है। अगला है, मशहूर नज़्म निगार। मशहूर नज़्म निगार नून मीम राशिद, नज़र मोहम्मद राशिद इनका पूरा नाम था। नून मीम राशिद का पूरा नाम क्या है? ले, वही नाम ही पूछ दिया आंसर तो पहले ही बता दिया, नज़र मोहम्मद राशिद। ऑप्शन बी सही है। अगला है, खलीलुर रहमान आज़मी का मजमुआ कलाम कौन सा है? खलीलुर रहमान आज़मी का जो मजमुआ कलाम कौन सा है? आसमान ए आसमान, जिंदा नामा, गुल नगमा या सफीना जर गुल। तो खलीलुर रहमान आज़मी का पूरा नाम है, मौजूद कलाम है वो आसमान ए आसमान। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। आगे है, पंजाब में उर्दू किसकी तसनीफ है? मोहम्मद शेरानी। कई बार आ चुका है मोहम्मद शेरानी। अगला है, फूल बंद किसकी मसनवी है? फूल बंद किसकी मसनवी है? कुली कुतुब शाह, इब्न निशाती, नसरुती या गवासी। फूल बंद है किसका है? जल्दी से बताएं। तो फूल बंद हो जाएगा इब्न निशाती का। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा हमारा। आगे चलते हैं, हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा। हमें हुस्न के मेयार बदलना होगा। ये TRE 3 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और इसे हमारी जो मैडम थी, कई बार जो हमारी टीचर थी, क्लास टीचर थी, वो हर बात में बोला करती थी, अब हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा। इसमें क्या आया था ऑप्शन? हम लोग TRE 3 में जब हम लोग दिए थे तो उसमें आया था कि ए मुसलमानों, हुस्न का मेयार बदल डालो, इस तरह का कई 4 ऑप्शन थे। ठीक है, तो उसमें से सही वाला खोजना था। तो ये किसने लिखा है? इसमें ये पूछ रहा है कि किसने लिखा है। फराक ने, फैज ने, साहिल लुधियानवी ने या प्रेमचंद ने। तो जब प्रेमचंद जी सदारत कर रहे थे लखनऊ में, किसका? एक तहरीक का, जिस तहरीक का नाम था तरक्की पसंद तहरीक। तरक्की पसंद तहरीक को लखनऊ में शुरू किया गया था। पहला कॉन्फ्रेंस इसका लखनऊ में हुआ था और उसके कॉन्फ्रेंस की जो सदारत किए थे प्रेमचंद साहब ने किए थे। उसी सदारत में इन्होंने कहा था कि अब हमें हुस्न के मेयार बदलना होगा। किसने कहा था कि हमें हुस्न के मेयार बदलना होगा? प्रेमचंद साहब ने कहा था। ये किस लिए कहा था? अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए कहा था। उस हिसाब से मोमिन खान मोमिन को किस खेल में महारत हासिल थी? मोमिन खान मोमिन जो थे, ये बहुत क्या कहते हैं, ये एक नजूमी भी थे और शतरंज के खेल में काफ़ी माहिर भी थे। ठीक है, तो मोमिन खान मोमिन शतरंज के खेल में माहिर थे और एक नजूमी भी थे। नजूमी उसे कहते हैं जो मुस्तकबिल की बातों का अंदेशा जिससे हो जाता है, उसे नजूमी कहते हैं। इनको अपने इंतकाल का भी अंदेशा हो गया था। ठीक है, इनका कोठे से गिर कर इनका इंतकाल हुआ था। अगला है, उर्दू शायरी पर एक नज़र किसके मुसन्निफ की? मुसन्निफ कौन है? उर्दू शायरी पर एक नज़र, इसके मुसन्निफ कौन है?
इसके मुसन्निफ हैं प्रोफेसर कलीमुद्दीन अहमद साहब। उर्दू शायरी पर एक नज़र, प्रोफेसर कलीमुद्दीन अहमद। आगे चलते हैं। एक भाषा दो लिखावट दो अदब किसकी तसनीफ है? एक भाषा दो लिखावट दो अदब किसकी तसनीफ है? ज्ञानचंद जैन, प्रेमचंद, गोपीचंद नारायण या हुक्मचंद नज किसका है? तो ऑप्शन जो है हमारा ज्ञानचंद जैन का सही हो जाएगा। ठीक है, एक भाषा दो लिखावट और दो अदब, ज्ञानचंद जैन। ये किसके बारे में है? उर्दू और हिंदी के बारे में है। भाषा एक है, उर्दू और हिंदी बोलने में लगभग बहुत एक तरीके का है। बहुत सारी वर्ड जो है बहुत सारे इसका मिलता जुलता है, क्योंकि दोनों का जो जबान के जो पैदाइश है, तीन की जो पैदाइश थी ब्रज भाषा से थी। ठीक है, तो ब्रज भाषा से उर्दू और हिंदी दोनों निकला है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि एक भाषा एक ही है। अब इसकी लिखावट दो हो गई, ठीक है, और दो अदब भी हो गए इसके। अदब का मतलब साहित्य होता है, जो ग्रामर से रिलेटेड जो सही से जो उसमें लिखते हैं, जो उस पर तारीखें लिखी जाती हैं, किताबें लिखी जाती है उस पर, वो सब उसे अदब कहते हैं। अगला चलते हैं। सुरीले बोल किस शायर का मजमुआ कलाम है? सुरीले बोल जो है वो किसका है? अजमतुल्लाह खान का। सुरीले बोल किसका है? अजमतुल्लाह खान का। अगला है नज्म हंडोला। नज्म हंडोला किसके शायर का क्या नाम है? नज्म हंडोला के शायर का नाम क्या है? फिराक गोरखपुरी। नज्म हंडोला के शायर का नाम क्या है? फिराक गोरखपुरी। आगे है फैज़ अहमद फैज़ की नज्म कौन सी है? फैज़ अहमद फैज़ की नज्म कौन सी है? तो कौन सी नज्म है? बोल। बोल जो है फैज़ अहमद फैज़ की है। आगे चलते हैं। इस शायर का नाम बताइए जिसने कभी अपना तखल्लुस इस्तेमाल नहीं किया। हाँ, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा आ चुका है कि ऐसा कौन से शायर हैं जिन्होंने अपना कभी तखल्लुस इस्तेमाल किया ही नहीं। जैसे मैं भी एक शायर हूँ, आज तक मैंने अपना तखल्लुस नहीं रखा है, तो मेरी कोई गिनती भी नहीं है। अभी इतना बड़ा शायर नहीं हुआ हूँ, अभी इब्तिदा इश्क है। देखिए आगे ये क्या होता है। तो हसरत मोहानी, इनका तखल्लुस था हसरत। मौलाना मोहम्मद अली जौहर, तो इनका जौहर तखल्लुस था। अकबर इलाहाबादी, इनका अकबर ही था। अकबर इलाहाबादी का था, इनका अकबर ही था। और चकबस्त जो था, इन्होंने अपना तखल्लुस कभी इस्तेमाल नहीं किया था। ठीक है, अगला है ब्लैंक वर्सेस को उर्दू में क्या कहते हैं? यल बताइए, ब्लैंक वर्सेस को उर्दू में क्या कहते हैं? एग्जाम में एक क्वेश्चन ऐसा आता ही आता है। हर एग्जाम में, हर उर्दू टीचर के एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन जरूर आएगा, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। हिंदी में नहीं आएगा, लेकिन इंग्लिश में पूछेगा इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो चलिए आंसर दीजिए जल्दी से। इसे क्या कहेंगे? नज़्म मुअर्रा। ब्लैंक वर्सेस को क्या कहते हैं? नज़्म मुअर्रा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तज़किरा गुलशन हिंद किसने तसनीफ किया? तो तज़किरा गुलशन हिंद जो है किसने किया था? मिर्जा अली लुत्फ ने। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। आगे चलते हैं। शिबली नुमानी के सफरनामे का नाम क्या है? शिबली नुमानी के सफरनामा का नाम, सफरनामा इंग्लिस्तान, सफरनामा हिजाज, सफरनामा मसरूम क्या है, मिस्रो रूम व शाम, सफरनामा हज्ज बैतुल्लाह। क्या नाम था? तो नाम था सफरनामा मिस्रो रूम शाम, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे चलते हैं। इंडियन पैनल कोड, आईपीसी कहते हैं, इसका तर्जुमा ताजुरातुल हिंद के नाम से किसने किया था? तो इंडियन पैनल कोड, जिसको आईपीसी की धारा में जो लगाया जाता है, इसको इसका तर्जुमा किसने किया था ताजीरात हिंद के नाम से उर्दू में? तो डिप्टी नज़ीर अहमद। इनको डिप्टी ऐसा ही नहीं कहते हैं, तो डिप्टी नज़ीर अहमद इनका नाम था। अब बहुत बड़ी बात है भाई, कोई कानूनी किताब को उर्दू में तर्जुमा कर देना। हमारे पास एक लेके आया था, वो वकील थे, तो उर्दू का पूरा चार्ट था उनके पास, लेके आए। मैं अपनी दुकान में बैठा था, तो बोले कि इसको थोड़ा सा पढ़ दीजिए। अब मैं पढ़ना शुरू किया तो बोल रहे इसका मतलब समझाइए।
मैं बोला कि भाई ये वकालत की भाषा है, वकालत की ज़बान है, ये मेरे बस की बात नहीं, मैं आपको पढ़ के सुना दूंगा, लेकिन समझना ना समझना ये आपके ऊपर है। तो काफ़ी मुशक्क़त हुआ, कुछ मुसीबत परेशानियों के साथ उसका हल निकाला गया, हो गया उनका काम। लेकिन काफ़ी परेशानी हुई मुझे भी, क्योंकि मैं उर्दू पढ़ लेता हूँ, लेकिन अब क्योंकि वो सरकारी ज़बान है, वो कोर्ट का ज़बान है, वकीलों की ज़बान है, तो मैं वकील तो हूँ नहीं। जब वकील रहूँगा तब तो उसकी ज़बान समझूंगा ना। और वकील भी रहूँगा जब मेरी जो तालीम होगी, वकालत की जो तालीम होगी, अगर वो उर्दू में हुई होगी तब तो मैं वो समझूंगा। अब हुई नहीं थी तो कैसे काम चलेगा। तो गूगल का सहारा लिया गया, हो गया उसका काम। लेकिन चलिए आगे चलते हैं। खाकानी हिंद किसको कहा जाता है? खाकानी हिंद किसने अपना तखल्लुस लगाया था, मतलब खाकानी हिंद किसको मिला था? तो खाकानी हिंद जो कहते हैं ज़ौक़ को किसने दिया था? तो बहादुर शाह जफ़र ने। खाकानी हिंद को किसने दिया था? बहादुर शाह जफ़र ने दिया था, क्योंकि उस्ताद थे बहादुर शाह जफ़र के, ज़ौक़ जो थे उस्ताद थे। गालिब भी उस्ताद थे उनके और ज़ौक़ भी, दोनों। पहले ज़ौक़ थे, ज़ौक़ के बाद गालिब हुए। अगला है मसनवी सेहरुल बयान को बुत खाना चैन किसने कहा है? मसनवी सेहरुल बयान को बुत खाना चैन किसने कहा है? तो सेहरुल बयान को बुत खाना चैन कहा है मुसहफ़ी ने। किसने कहा है? मुसहफ़ी ने। अगला है मीर अम्मन की किताब गंज खूबी फारसी की किस मारूफ किताब का तर्जुमा है? गंज खूबी को उर्दू में मीर अम्मन ने तर्जुमा किया था, जैसे बागो बहार का तर्जुमा किया था बनातुल उरूज से, वैसे ही गंज खूबी का भी उर्दू फारसी किताब से उर्दू में तर्जुमा किया था। वही पूछा है कि वो जो फारसी किताब थी उस किताब का नाम क्या था? तो उस किताब का नाम था इखलाक़ मुहसना। क्या नाम था? इखलाक़ मुहसना। इखलाक़ मुहसना जो फारसी में किताब थी, इसका उर्दू में तर्जुमा करके मीर अमन साहब ने गंज खूबी के नाम दे दिया। अगला है मारूफ अक्शन निगार कुर्रतुल ऐन हैदर का शाहकारनामा आग का दरिया कब शाये हुआ? तो कुर्रतुल ऐन हैदर साहब का आग का दरिया का ये कब शाये हुआ था, इसका सन पूछ रहा है। तो इस ये शाये जो हुआ था, ये हुआ था 1900 ऑप्शन बी 1959 में। ठीक है, कब हुआ था? 1959 में हुआ था। अगला है ऐसी नज्म जिसमें मिसरे तो बार बार होते हैं मगर काफिये की पाबंदी नहीं होती। मिसरे बार बार होते हैं लेकिन और काफिये की पाबंदी नहीं होती, तो इसमें क्या कहते हैं? इसे नज्म मुअर्रा कहते हैं। काफिया और रदीफ का इस्तेमाल नहीं किया जाता इसमें, लेकिन मिसरे जो है वो बराबर होते हैं, एक वजन में होते हैं। वजन तो हो लेकिन काफिया और रदीफ का इस्तेमाल ना किया जाए, उसे क्या कहते हैं? नज्म मुअर्रा। और जिसमें दोनों का इस्तेमाल हो, वजन का भी इस्तेमाल हो और उसका भी इस्तेमाल हो, क्या कहते हैं, काफिया और रदीफ का भी इस्तेमाल हो, वो पाबंदी नज्म में आ जाएगा। और आज़ाद नज्म तो वो है जिसमें कुछ इस्तेमाल मत करिए, ना काफिया का, ना रदीफ का, ना हम वजन का, कोई लंबा गया, कोई छोटा गया, कोई बड़ा गया, कोई ठिकाना नहीं है, जैसे में तैसे, कोई वजन वजन की जरूरत नहीं है उसमें। अगला चलते हैं। अगला है फंदे किसका शायरी मजमुआ है? फंदे जो है किसका है? सादत हुसैन मंटू का है, राजेंद्र सिंह बेदी का है, कृष्ण चंद्र का है, या इसमत चुगताई का है? देखिए फंदे जो है वो कृष्ण इसका सादत हुसैन मंटू का है। ठीक है, सादत हुसैन मंटू पर ही फाश निगारी का केस चला गया था। ये किताब, उस किताब का नाम था ठंडा गोश्त। क्या नाम था? ठंडा गोश्त। आगे चलते हैं 50 नंबर पे। एक फलांग लंबी सड़क, एक फलांग लंबी सड़क किसका अफसाना है? एक फलांग लंबी सड़क किसका अफसाना है? सैयद मोहम्मद खान का, प्रेमचंद का, अली अब्बास हुसैनी का, या कृष्णचंद का? तो ये है इसका कृष्णचंद का। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला है मिर्ज़ा बैदल किस ज़बान के शायर हैं? तो मिर्ज़ा बैदल जो हैं वो फारसी ज़बान के शायर थे। कौन सी किस ज़बान के? फारसी। मिर्ज़ा बैदल। आगे चलते हैं। आब हयात, आब हयात के किस दौर में मीर तकी मीर का जिक्र आया है? आब हयात में मीर तकी मीर का जिक्र आया है, किस दौर में आया है? तो ये दौर था तीसरे दौर में।
आब हयात में ही इसमें लिखा है मौलाना अबुल कलाम मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने, आब हयात इन्हीं के लिखा है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब ने लिखा है। ये तारीख से मुस्लिम किताब है और इसमें ये लिखा है इन्होंने कि उर्दू जो है वो कहाँ से निकला है, ब्रज भाषा से निकला है। और इसी में इन्होंने ये कहा है कि पहले 18वीं सदी में, 18वीं सदी के जो निगार थे 17वीं सदी के मीर थे और 18वीं सदी के गालिब और क्या नाम है जो 20वीं सदी के, मैं उल्टा बोल रहा हूँ, 20वीं सदी के जो शोरा थे, शोरा के जो मेन थे वो किनको बताया है, इकबाल साहब को बताया है। 19वीं सदी को बताया है गालिब को और 17वीं सदी को बताया है मीर को। तो इसमें यही पूछ रहे हैं कि आब हयात किस दौर में मीर का जिक्र आया है, तो मीर का जिक्र आया है तीसरे दौर में। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। आगे चलते हैं। राम बाबू सक्सेना की किताब तारीख अदब उर्दू के तर्जुमा का नाम क्या है, तर्जुमा का क्या नाम है। राम बाबू सक्सेना की किताब जो है तारीख अदब उर्दू तारीख ज़बान उर्दू अलग है, यहाँ पे तारीख अदब उर्दू आ गया है। ठीक है, ये चीज़ छोटी छोटी बातें हमें याद देनी की पड़ेगी, ख्याल करना पड़ेगा। तो राम बाबू सक्सेना का किताब है, किताब का नाम क्या है, तारीख ज़बान क्या, तारीख अदब उर्दू। इसका तर्जुमा का नाम क्या है, इस उर्दू के तर्जुमे का नाम क्या है, तो इसका नाम है मिर्ज़ा मोहम्मद अस्करी। मतलब किसने इसको उर्दू में तर्जुमा किया था तो मिर्ज़ा मोहम्मद अस्करी थे। ठीक है, मिर्ज़ा मोहम्मद अस्करी, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला है, बागो बहार को दास्तान के बजाय नावल किसने कहा। तो दास्तान, बागो बहार जैसे बागो बहार को दास्तान के बजाय नावल किसने कहा था, शमशुर रहमान फारूकी ने, असलूब अहमद अंसारी ने, गोपी चंद नारंग ने या शमीम हनफी ने। तो इसे कहा था किसने, असलूब अहमद अंसारी ने। ठीक है, बागो बहार मीर अमन द्वारा लिखी गई थी किताब थी, इसका फारसी तर्जुमा था मरातुल उरूज। ठीक है, उसका फारसी का इन्होंने उर्दू में तर्जुमा किया था। और इसको जबकि ये क्या था, एक दास्तान था, लेकिन इसे नावल किसने कहा था, असलूब अहमद अंसारी ने कहा था। अगला है, बागो बहार में 4 कहानियां हैं, 4 या 5 कहानियां शायद। देखते हैं आगे, आगे हमारा क्वेश्चन में आ जाएगा वो। अगला है, इकबाल की तसनीफ बाल जिब्रेल किस सन में शाये हुआ। तो इकबाल की जो तसनीफ थी बाल जिब्रेल वो किस सन में शाये हुआ था, तो 1933 में। किस सन में हुआ था, 1933 में बाल जिब्रेल। अगला है, खामियों को नज़रअंदाज करके सिर्फ मुहासिन को शदूद मद के साथ किस तनकीद में इख्तियार किया जाता है। खामियों को नज़रअंदाज करके सिर्फ मुहासिन को शुदूद मद के साथ किस तनकीद में इख्तियार किया जाता है, मार्कसी, तारीख, समाजी व तासीराती। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, तासीराती। ठीक है, खामियों को नज़रअंदाज करके सिर्फ मुहासिन को शदीद जो मद के साथ तनकीद किया जाता है वो तासीराती होता है। अगला है, उर्दू का ज़ैल में सूफ़ी शायर कौन है। उर्दू के ज़ैल में सूफ़ी शायर कौन है, सूफ़ी शायर कौन थे, दर्द, ख्वाजा मीर दर्द। इनका इंतकाल और पैदाइश दोनों कहाँ हुआ था, दिल्ली में। आसार सनादीद किस नौयत की किताब है, आसार सनादीद किस नौयत की किताब है। तो आसार सनादीद क्या है, मजहबी है, सियासी है, इल्मी है या तारीख़ी है। तो आसार सनादीद तारीख़ी किताब है। कौन सी है, तारीख़ी किताब, ऑप्शन डी सही होगा हमारा। आगे चलते हैं, शऊर की रौ की तकनीक किस नावल में इस्तेमाल हुई है। शऊर की रौ की जो तकनीक है किसमें इस्तेमाल हुई है, तो आग का दरिया में। किसमें, आग का दरिया में, ऑप्शन सी सही होगा हमारा। आगे चलते हैं, फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम किस सन में हुआ था। तो फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम 1800 में हुआ था, बहुत बार आ चुका है। अगला है, मजनू गोरखपुरी का असल नाम क्या था। मजनू गोरखपुरी का असल नाम था अहमद सिद्दीक। ठीक है, मजनू गोरखपुरी का असल नाम था अहमद सिद्दीक। अगला है, फोर्ट विलियम कॉलेज की सबसे मशहूर किताब कौन सी है। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की सबसे मशहूर किताब कौन सी है, मीर अमन की लिखी हुई है बागो बहार। अगला है, मकर शायराना किस शायर का कलाम की खूबी है। मकर शायराना जो है
किसके कलाम की खूबी है? दाग, मोमिन, गालिब या हसरत। तो मकर शायराना जो है वो मोमिन का है। ठीक है, आगे चलते हैं। आतिश किसके शागिर्द थे? आतिश किसके शागिर्द थे? मुसहफी के, नासिफ के, दाग के, अनीस के। तो आतिश जो थे वो मुसहफी के शागिर्द थे। ठीक है, अगला है उदास नस्लें किसका नावल है? उदास नस्लें, ये नावल किसका है? तो अब्दुल्ला हुसैन का है। ठीक है, उदास नस्लें अब्दुल्ला हुसैन। अगला है उर्दू शायरी का ओहदे ज़र्रे कौन सा है? उर्दू शायरी का ओहदे ज़र्रे कौन सा है? तो ओहदे मीर व सौदा। कौन सा है? ओहदे मीर और सौदा है। अगला चलते हैं, जिक्र मीर क्या है? जिक्र मीर क्या है? नॉवेल है, अफसाना है, समा है, ड्रामा है। जिक्र मीर क्या है? जल्दी से बताइए। तो जिक्र मीर क्या है? सवाह निगारी है। ठीक है, उनकी जिंदगी पे लिखी हुई किताब है जिक्र मीर। समा उसे कहते हैं, मैंने समा पढ़ा चुका है आपको। अगला है खुदा की बस्ती किसका नावल है? खुदा की बस्ती किसका नावल है? शौकत सिद्दीकी। किसका है? शौकत सिद्दीकी का है। सुर्ख सवेरा किसका शायरी मजमुआ है? सुर्ख सवेरा किसका है? मखदूम मुहिउद्दीन साहब का। ठीक है, सुर्ख सवेरा। अगला है अपने दुख मुझे दे दो। इसकी खालिक कौन है? लिखने वाले कौन है? तो राजेंद्र सिंह बेदी। अपना दुख मुझे दे दो, राजेंद्र सिंह बेदी। आगे है मिर्जा जाहिर दार बेग। मिर्जा जाहिर दार बेग किस नावल का किरदार है? किस नावल का किरदार है? तो यह है तौबा तौबतुन नसूह का किरदार है। ठीक है, अगला है इस्लाह ज़बान के लिए कौन शायर मशहूर हैं? इस्लाह ज़बान के लिए सबसे ज़्यादा मशहूर कौन थे? नासिख थे। कौन थे? नासिख। अगला है उर्दू में सबसे पहला ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला था? उर्दू के लिए सबसे पहला ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था फराह गोरखपुरी को। ठीक है, फराह गोरखपुरी को, जिनका असल नाम था रघुपति सहाय। अगला चलते हैं रिसाला हंस किसने शाये किया? तो रिसाला हंस प्रेमचंद से शाये किया था। ठीक है, और आज का आखिरी सवाल हमारा ईवानो गजल। ईवानो गजल क्या है? शायरी मजमुआ है, ड्रामा है, नावल है या अफसानों का मजमुआ है? तो ईवान गजल जो है वो क्या है? नावल है। नाम से गजल है लेकिन किताब क्या है? नावल है। ठीक है, तो आज हमारा 11 नंबर का सेट यहीं पे मुकम्मल होता है और कल हम लोग 12वां सेट पढ़ेंगे और लगातार जब तक हम लोग एग्ज़ाम नहीं दे देते तब तक हम लोग ये सेट करते रहेंगे और इंशाल्लाह उसके आगे भी हम पूरी अच्छे से तैयारी करते रहेंगे और बहुत जल्द ही हम इसका डिटेल क्लास लेने आने वाले हैं। जितने भी मुसन्निफीन हैं, जितने भी शुअरा हैं, उनके हालात ज़िंदगी के बारे में एक और क्लास हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए और हाँ, कोई कमी रह जाती है तो उसे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।